नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। आज की सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक बड़े बदलाव की, जो कि हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है। जन विश्वास संशोधन बिल 2026। आखिर क्या है ये बिल और इससे आम आदमी को क्या असर पड़ेगा और क्या फायदा होगा, इसके बारे में जानेंगे। सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे एक नए ट्रेंड की, मुंजारो ब्राइड्स, और जानेंगे कि आखिर ये क्या है। वहीं तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि 35 साल की एक महिला जो कि आंखों में माइग्रेन की शिकार हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे नए कानून के बारे में जो सीधे तौर पर आपके इलाज, दवाइयों और हेल्थ सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। जन विश्वास संशोधन बिल 2026। अब सवाल यह है कि ये बिल आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यह हेल्थ सेक्टर के नियमों को आसान बनाता है, जिससे अस्पताल, क्लिनिक और दवा कंपनियां बिना डरे काम कर सकें और मरीजों को बेहतर और तेज सेवा मिल सके। जन विश्वास बिल, जिसका मकसद देश में कानूनों को आसान बनाना और साथ ही लोगों और कारोबारियों के लिए बिना वजह होने वाली परेशानियों को कम करना है। पहले कई ऐसे नियम थे जिनमें छोटी छोटी गलतियों पर भी सख्त सजा होती थी, यहाँ तक कि जेल का प्रावधान भी था। अब सरकार ने इन्हीं नियमों को सरल बनाते हुए ऐसे कई मामलों को डिस्क्रिमिनलाइज किया है, यानी कि अब इन पर जेल की जगह जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी के तहत हेल्थ सेक्टर में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। कई ऐसे प्रावधान जहां पर छोटी प्रशासनिक या फिर तकनीकी गलतियों पर भी सख्त कार्यवाही हो सकती थी, अब उन्हें आसान बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर हेल्थ से जुड़े कुछ कानूनों में पहले लाइसेंस या फिर नियमों के छोटे से उल्लंघन पर भी आपराधिक मामला बन सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसे मामलों में जेल की सजा हटा करके केवल आर्थिक दंड यानी कि फाइन का प्रावधान रखा गया है। इसका मकसद यह है कि डॉक्टर, क्लिनिक या हेल्थ से जुड़े कारोबारी बिना डर के अपना काम कर सकें और छोटी गलतियों के लिए उन्हें भारी सजा का सामना न करना पड़े। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से हेल्थ सेक्टर में काम करना आसान होगा, नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा और हेल्थ सर्विसेज का विस्तार तेजी से हो सकेगा। साथ ही इससे नियमों का पालन करना भी बेहतर तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अब फोकस सजा देने से ज्यादा सुधार और सुविधा देने पर रखा गया है। कुल मिलाकर जन विश्वास बिल का उद्देश्य यही है कि कानूनों को इतना सख्त और जटिल ना रखा जाए कि वो लोगों के लिए परेशानी बन जाएं, बल्कि उन्हें सरल और व्यवहारिक बनाया जाए। खासकर हेल्थ सेक्टर में किए गए ये बदलाव ये दिखाते हैं कि सरकार अब भरोसे और सहूलियत के आधार पर सिस्टम को और आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि बेहतर सेवाएं और ज्यादा अवसर दोनों मिल सके। आपके लिए क्या फायदा होगा, आइए अब जानते हैं। अस्पतालों में काम की स्पीड बढ़ेगी, दवाओं और सेवाओं की उपलब्धता बेहतर हो सकती है, अनावश्यक लीगल झंझट कम होंगे, यानी कि आपको इलाज के लिए कम देरी और बेहतर सुविधा मिल सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपकी सेहत इसमें सुरक्षित है, यानी कि आप सेफ हैं या फिर नहीं। सरकार ने साफ किया है कि गंभीर मामलों में कोई भी ढील नहीं की जाएगी। नकली दवा, गलत इलाज या फिर लापरवाही पर अब भी सख्त कार्यवाही होगी, यानी आपकी सेफ्टी से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस बिल से सिस्टम कैसे बदलेगा, ये भी जानते हैं। छोटे मामलों का निपटारा अब कोर्ट के बाहर ही हो जाएगा। इससे हेल्थ सेक्टर पर दबाव कम होगा और डॉक्टर व स्टाफ मरीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का दूसरा सेगमेंट। क्या आप जानते हैं कि आजकल शादी से पहले वजन घटाने के लिए लोग इंजेक्शन तक लेने लगे हैं। जी हाँ, मुंजारो ब्राइड्स नाम का एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। भारत में शादी से पहले अच्छा दिखने का दबाव हमेशा से ही रहा है, लेकिन अब यह दबाव एक नए लेवल तक पहुंच गया है। अब कई लोग शादी से पहले तेजी से वजन घटाने के लिए इंजेक्शन का सहारा लेने लगे हैं। इसी को मुंजारो ब्राइड्स ट्रेंड कहा जा रहा है। आजकल कई क्लिनिक्स प्री वेडिंग वेट लॉस पैकेजेस दे रही हैं, जिसमें शामिल होता है वेट लॉस इंजेक्शन, डाइट प्लान, वर्कआउट रूटीन, यानी शादी से पहले ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा पैकेज। लेकिन सवाल यह है कि ये जो तरीका है ये लोग क्यों अपना रहे हैं। शादी में अच्छा दिखने का प्रेशर, जल्दी स्लिम होने की चाह, सोशल एक्सपेक्टेशंस, कई लोगों का कहना है कि वजन कम करने से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन डॉक्टर्स इस ट्रेंड को लेकर चिंता जता रहे हैं।
ये इंजेक्शंस असल में डायबिटीज और ओबेसिटी के इलाज के लिए बने हैं। सिर्फ अच्छा दिखने के लिए इनका इस्तेमाल करना सही नहीं है। अगर बिना डॉक्टर्स की सलाह के लिया जाए तो ये शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। रिस्क समझिए, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ पर असर भी पड़ सकता है। तो याद रखिए, कोई भी क्विक वेट लॉस तरीका पूरी तरह से सेफ नहीं होता। शादी जिंदगी का एक खास दिन जरूर होता है, लेकिन उससे पहले अपनी सेहत को खतरे में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का तीसरा सेगमेंट। क्या आपकी आंख में बार बार दर्द होता है लेकिन हर बार टेस्ट नॉर्मल आते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई आम समस्या नहीं है। हाल ही में एक महिला का मामला सामने आया। उन्हें लगातार अपनी आंखों में तेजी से दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने कई बार आंखों की जांच करवाई, लेकिन हर बार जो रिपोर्ट्स होती थी वो नॉर्मल आती थी। इसके बावजूद दर्द कम भी नहीं हुआ और यही बात सबसे ज्यादा चिंता वाली थी। जब उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क किया तो असली कारण सामने आया। उन्हें माइग्रेन था। जी हाँ, माइग्रेन सिर्फ सिर दर्द की ही समस्या नहीं है, कई बार ये आंखों के पीछे दर्द के रूप में भी महसूस होता है। डॉक्टर्स के अनुसार माइग्रेन एक दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें नसों और ब्लड फ्लो में बदलाव होता है, जिससे दर्द आंखों के आसपास भी महसूस हो सकता है। यही वजह है कि लोग इसे आंखों की समस्या समझ लेते हैं और असली बीमारी छिपी रह जाती है। आइए समझते हैं कि इस बीमारी का जो है वो मिस डायग्नोसिस क्यों होता है। लोग पहले आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट नॉर्मल आने पर कंफ्यूजन बढ़ जाती है। माइग्रेन के जो लक्षण होते हैं वो हर बार एक जैसे नहीं होते। इन वजहों से कई बार सही बीमारी पकड़ में नहीं आती। वार्निंग साइंस क्या होते हैं, आइए जानते हैं। अगर आपको बार बार आंखों के पीछे दर्द हो रहा हो, आंखों की रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, दर्द लंबे समय तक बना रहे, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। याद रखिए, हर आंख का दर्द आंख की बीमारी नहीं होता। कभी कभी ये माइग्रेन का संकेत भी हो सकता है। सही समय पर जांच और सही डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।